कहते हैं ना, करम में लिखा कंकर तो क्या करेंगे शिव शंकर। बाइडेन पे क्या महाभियोग चलाने की बात चल रही है? कौन सा ऐसा काम कर दिया है बाइडेन ने? चीन की मदद कर दी है क्या सच में? जानेंगे कि अमेरिका की संसद में अब बाइडेन को लेकर बवाल क्यों मच रहा है और आखिरकार बाइडेन ने चीन को ये मदद क्यों की। तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी ऊपर से बड़ा वाला झटका दे रहा है और अब डॉलर को बचा पाना मुश्किल होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि भारत ने लिया है बहुत बड़ा फैसला। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको हाल की खबर में बताया था कि अमेरिका में बाइडेन ने एक निर्णय ऐसा लिया है जिससे अमेरिका की संसद में बवाल खड़े हो गए हैं और वो निर्णय था कि अमेरिका ने चीन को तेल बेचा है और ये तेल अमेरिका ने मिलियंस ऑफ बैरल में भेजे हैं। आप सोचेंगे तो क्या हो गया इससे, अमेरिका भी तो तेल उत्पादक देश है, पर नहीं, यहाँ बाइडेन ने एक बड़ी गलती की है। बाइडेन ने ये गलती की है कि अमेरिका का वो तेल बेच दिया है चीन को जो तेल अमेरिका का रिजर्व था। अब यहाँ पर लग गए खोजबीन में एक्सपर्ट और जुट गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। ये जो रिजर्व ऑयल है ना, ये जहाँ युद्ध में काम आते हैं तो वहीं ये बहुत बड़े मायने रखते हैं करेंसी की वैल्यू को बनाए रखने के लिए, स्टेबल बनाए रखने के लिए। आपने देखा होगा डॉलर की वैल्यू एकदम से स्टेबल रहती है, इसीलिए इस करेंसी का दुनिया भर में मान है। 1973-1974 से ही अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बिल्कुल खाली नहीं होने देता है और न ही कम होने देता है, यहाँ तक कि अपने रिजर्व को बढ़ा कर रखता है लेकिन घटने नहीं देता है। आपको बता दें अमेरिका के रिजर्व की कैपेसिटी है 700 मिलियन बैरल, यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं ये अंडरग्राउंड तरीके से। अकेले टेक्सास में इस तरीके की 4 साइट्स हैं जहाँ अमेरिका तेल को रखता है। पर जब आंकड़े निकाल कर देखे गए तो ये देखा गया कि अमेरिका ने 9,50,000 बैरल बेचे। किसको बेचे? तो ये एक चीनी कंपनी को बेचे हैं और उसके बाद ये पहला बैच था, दूसरा बैच भी रिलीज हुआ और ये 4 मिलियन बैरल का था। हालांकि ये जो 4 मिलियन बैरल का था ये कई सारे देशों को बेचा है अमेरिका की कंपनी यूनिपेक अमेरिका ने। अब बात हो रही है जो अमेरिकी मीडिया है, उस अमेरिकी मीडिया में बाइडेन की आलोचना करने वाले कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि बाइडेन के ऊपर तो महाअभियोग चलाया जाना चाहिए, यानी बाइडेन को कुर्सी से हटाया जाना चाहिए। इस वक्त हमारे अपने ही देश में गैस के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हमने वोट किया है, हम टैक्स देते हैं, हमारे कार के ईंधन ज्यादा दाम पे खरीदने पड़ रहे हैं और चीन को बाइडेन तेल सप्लाई कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये अमेरिका के साथ धोखा है? ये कहना है किनका? टकर कार्लसन का। इन्होंने फॉक्स न्यूज की इंटरव्यू में ये बात कही। वहीं सोशल मीडिया में भी जुलाई 7 से ही इस तरीके के ट्वीट आने शुरू हो गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि बाइडेन अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से खास तौर पर एशिया में बेच रहे हैं तेल और अमेरिकन हाई प्राइस दे रहे हैं। और ये एक नहीं है बल्कि कई इस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं। अब कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बाइडेन के परिवार के चीन के साथ बहुत ही गहरे संबंध हैं और यही वजह है कि बाइडेन चीन के प्रति ये निर्णय ले रहे हैं। दरअसल बात क्या है, कहा यह जा रहा है कि बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन ने 2015 में एक कंपनी में निवेश किया, करीब 1.7 बिलियन डॉलर लगाए और ये कंपनी कौन सी कंपनी है? साइनोपेक। और नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये एक चीनी कंपनी है। अब कहना ये है कि हंटर बाइडेन का यहाँ पर बड़ा रोल है, यही वजह है कि चीन को अमेरिका तेल वगैरह दे रहा है। अब हालात यहाँ पर हो गए हैं बहुत खराब। खुद अमेरिकी मीडिया ये मांग कर रही है कि बाइडेन के ऊपर लगाए जाने चाहिए चार्जेज। बाइडेन अपने ही देश के साथ धोखा कर रहे हैं और अमेरिका को कहीं न कहीं कमजोर बना रहे हैं। है ये बात तो बिल्कुल सही है। वो कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी और टके शेर खाजा।
वही हाल यहाँ पर हो रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत क्यों पीछे रहेगा। भारत ने भी एक गजब का झटका दे दिया है अमेरिका को। अभी आप देखेंगे, अमेरिका दुनिया भर में इतना ताकतवर देश क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि अमेरिका ने शुरू से चालाकी दिखाई। अमेरिका ने उन चीजों पर फोकस किया जो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जिन चीजों के कारण अमेरिका हमेशा स्थिर रह सकता था। और वो चीज क्या था? वो थी अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए क्या करना था? करेंसी को मजबूत रखना था, अपनी करेंसी चलानी थी और इन करेंसी को इतना ज्यादा प्रमोट करना था कि दुनिया के देश इसी करेंसी को मानने लगे, इसी करेंसी पर व्यापार करने लगे। और हुआ भी ऐसा ही। अमेरिका जो कि 13 छोटे छोटे राज्यों से, या ये कहें जो कभी देश थे, मिलकर बना हुआ है, एक अपवाद है दुनिया के इतिहास में जिसने जोड़ कर रखा अपने राज्यों को। कारण क्या है? कारण ये है कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत रखी और अपने करेंसी को प्रमोट किया। दुनिया भर में डॉलर में व्यापार होते हैं, डॉलर को एक स्थिर करेंसी मानी जाती है और यही ताकत बन गया अमेरिका का। अब अमेरिका डॉलर से दुनिया को नचाने लगा। जहाँ स्विफ्ट में डॉलर चल रहा है, जहाँ बाकी सारी चीजों में डॉलर चल रहा है, तो ये कहीं न कहीं ताकत को बढ़ा ही रहा है। लेकिन अब दुनिया ये बहुत अच्छे से समझ गई है कि डॉलर की ताकत पे अमेरिका दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहता है। और ऐसे में रूस हो या चीन हो, ये अपनी अपनी करेंसी को प्रमोट करना चाहते हैं और अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले में लाकर खड़ा करना चाहते हैं। और इन्हीं सब के बीच में भारत ने भी मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए जो अपने इतिहास में कभी नहीं किया था, वो काम कर दिया है। और भारत ने ये कहा है, आप देख सकते, आरबीआई ने नए रूल्स जारी किए हैं। इस रूल्स के तहत भारत अगर विदेशों से भी कोई व्यापार करता है तो उसे रुपए में, यानी भारतीय करेंसी में सेटल कर सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि डॉलर में ही व्यापार हो, बल्कि भारत की करेंसी में भी व्यापार हो सकते हैं। इसकी खुली छूट दे दी है भारत सरकार ने। अब होगा ये कि जिस जिस देश में भारतीय रुपए को चलाने की क्षमता होगी, जैसे वो भी हमसे कुछ खरीदते हैं, हम भी उनसे कुछ खरीदते हैं, वो बहुत आसानी से भारतीय रुपए में व्यापार करना शुरू कर देंगे। और इससे होगा क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपए को मिलेगा पहचान। वैसे भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब आरबीआई ने इतना बड़ा कदम उठाया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये कदम सही दिशा में जाएगा या नहीं? वैसे आपको बता दें, बहुत सारी पॉइंट्स हैं इसे डॉलर के मुकाबले लाकर खड़ा करने में। लेकिन कहते हैं ना, पहली सीढ़ी अगर चढ़ ली तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे की चीजें अपने आप साफ होती हुई दिखेंगी।